सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी, जो आपकी मयूरपंख के नाम से आपकी पुस्तक है, उसका जो पाठ नंबर 3 है। पाठ नंबर 3 की जो हमने रीडिंग थी, जो इसको वो रीडिंग की थी इसकी, वो पिछली वीडियोस में हमने कंप्लीट कर ली थी, पूरी कर ली थी। अब हम इस पार्ट के, इस चैप्टर्स के जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं और आपकी एक्सरसाइज जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले आपके ये मौखिक प्रश्न हैं। मौखिक प्रश्न में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इस को एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूँ। जो आपकी ये परिश्रम का तंत्र था, परिश्रम का जो तंत्र है इस पार्ट का नाम, तो इसमें एक छोटी सी एक स्टोरी थी। क्या कि एक सोनीपत का एक छोटा सा गांव था सथरोड़, जहाँ पे कुछ 30-40 परिवार रहते थे, 30 परिवार रहते थे। उस गांव में कोई एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर कोई भी आपस में जो व्यक्ति होते हैं वो बैठकर आपस में कोई बातचीत कर सकें। और जो वहाँ का उस गांव का जो मुखिया था, वो क्या करता था, वो ये सोचता था कि जो उस गांव के व्यक्ति हैं, परिश्रमी व्यक्ति तो परिश्रमी थे, लेकिन वो स्टार्टिंग में उनकी आदतें अच्छी नहीं थी, तो वो उल्टे सीधे काम करते थे। तो जो मुखिया था वहाँ का, वो क्या करता था, उनके जुर्माने लगाता था और जुर्मानों से उसकी आमदनी चलती थी। मतलब नंबर 2 की जिसे कमाई बोलते हैं, इस तरह का मुखिया जो था वो वहाँ का वर्क करता था। लेकिन उन सब में एक परिवार था रमेश का, और उस परिवार का जो मुखिया रमेश था वो बहुत ही एक सज्जन व्यक्ति था, बहुत परिश्रमी व्यक्ति था। एक दिन उन्होंने क्या किया कि ऐसे ही घूम रहे थे बाहर, उसमें बैठ गए। वहाँ देखा उन्होंने बाहर कोई जगह पड़ी थी गांव की सीमा के बाहर, तो वहाँ पे उन्होंने साफ़ सफाई करी और वहाँ बैठ गए। रमेश ने ऐसे ही वहाँ पे एक चबूतरा वगैरह बनवा दिया, और चबूतरा बनाने के बाद ऐसे ही वहाँ पे अपना तालाब वगैरह ये सब चीज़ें जो भी उनकी होती थी वो सब चीज़ें खुदवा दी, सड़कें वगैरह बनवा दी। तो ये सब चीज़ें देखकर जो मुखिया होता था वो बहुत नाराज़ हो जाता था। भाई नाराज़ हो रहा है क्यों? क्योंकि उसके आमदनी के रास्ते बंद हो रहे हैं। ठीक है, अब उसने देखा कि वो क्या करता था, सभी गांव वालों को रमेश के खिलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया उसने। अब रमेश के खिलाफ़ जब भड़काता था तो जब सभी लोग परिश्रमी हो गए थे, सब सुधर गए थे, और उन्होंने भी देखा कि गांव की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, तो उन पर मुखिया की बात का कोई असर नहीं होता था। अब ये सब चीज़ें देखकर मुखिया बहुत दुखी हुआ, भाई कि अब मेरे तो आमदनी का जरिया सब बंद हो गया, ये सब लोग भी अब मेरी बात नहीं मानते। तो उसने क्या करा, सीधा वो राजा के पास गया और उसने राजा को उल्टी सीधी बातें बता दी कि भाई रमेश है, रमेश जो है वो जुआ खेलता है, नशा करता है, मारपीट करता है, ये सब चीज़ें वो करता है। कि यदि उसका कोई अगर इंतज़ाम नहीं करा, उसको अगर कोई दंड नहीं दिया गया, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। अब राजा ने क्या करा, और राजा को तो मुखिया पे विश्वास होता है, भाई उसने प्रजा का मालिक है वो, तो उसको विश्वास हो गया। उसने एकदम क्या किया, बिना सोचे समझे राजा रमेश को और उसके साथियों को बुला लिया और उनके हाथ और पैर बांधकर बाहर फील्ड में लिटा दिया। और क्या किया कि हाथियों को बुलाया और एक दंड निश्चित कर दिया कि हाथियों के पैरों के नीचे इन सबको कुचलवा दिया जाए, मरवा दिया जाए। लेकिन रमेश क्या था, वो बहुत होशियार था। उसने अपने मित्रों से बोल दिया कि भाई तुम सब जो हैं ना तो किसी को कुछ बोलना, ना ही तो मतलब राजा पे चिंगाड़ना। ठीक है, कि राजा पे कोई चिंगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। और हाथी जितने भी आएंगे, जो भी मतलब आएंगे, उनको प्यार से देखना, किसी पे क्रोध मत करना, और अपने मन में कोई गलत बात मत लेके आना। उसने ये चीज़ें अपने साथियों को बता दी और उसके साथियों ने उस पर विश्वास कर लिया। अब क्या होता है कि पहला हाथी आता है, भाई हाथी जब आया तो उसने उनके तरफ थोड़ी दूर पास में आया उनके, और वहाँ से वो वापस लौट गया। ठीक, अब राजा सोचा पता नहीं क्या बात है भाई, क्यों लौट गया। फिर दूसरा हाथी को बुलाया, दूसरा हाथी भी वहाँ तक आया, फिर लौट गया। तीसरा हाथी बुलाया, तीनों हाथियों ने मतलब कोई किसी भी हाथी ने क्या किया, उनके ऊपर वो कुचला नहीं, उनको उनके पास तक आए, वहीं से वापस लौट गए। अब ये सब चीज़ें देखकर राजा अचंभित हो गया, भाई कि राजा क्यों अचंभित हो गया। तो अब राजा ने बोला कि या तो इन सब के हाथों में कोई दवाई है, या फिर इनके पास कोई ऐसा मंत्र तंत्र है जिससे ये हाथियों को इन्होंने बस में कर लिया। अब हाथी तो चले गए, तो राजा ने उन सबसे पूछा कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो हाथी तुम्हें नहीं कुचला, कौन सा तंत्र मंत्र जानते हो, क्या दवाई है तुम्हारे पास। तो जो रमेश था उसने बोला कि सर हमारे पास तो कोई दवाई नहीं है, ना ही हम कोई तंत्र मंत्र जानते हैं, हम तो बहुत अपना परिश्रम करके
अपने घर का जीवन गुजारा चलाते हैं। हम परिश्रमी लोग हैं, सब साधारण व्यक्ति हैं और ना ही हम कोई नशा करते हैं, ना ही कोई हिंसा करते हैं। हम सभी जीवों से, जंतुओं से प्यार करते हैं, ना किसी से कोई झूठ बोलते हैं। और गांव के आवश्यकता अनुसार कहीं अगर तालाब की ज़रूरत पड़ती है, सड़कों की ज़रूरत पड़ती है या किसी को घर की होती है तो वो बना देते हैं, वो बनवा देते हैं। यदि हम कोई मंत्र जानते हैं तो वो सिर्फ एक परिश्रम का मंत्र जानते हैं। ठीक है। अब ये सब चीज़ें सुनकर राजा अचंभित हुआ और रमेश ने कहा कि मुखिया जी तो हमसे परेशान है। क्यों? क्योंकि अब मुखिया हमने बुरे काम करने बंद कर दिए हैं और मुखिया जी के जो नंबर 2 की कमाई का जरिया था वो सब बंद हो गया है। ठीक है। तो इसलिए राजा को, अब राजा ने जब ये सब बातें सुनी तो उसको बड़ा अचंभित हुआ, उसे बड़ा अजीब लगा। उसने क्या किया, फिर वो गांव का निरीक्षण करने गया। निरीक्षण मतलब चेकिंग करने गया। जब गांव की चेकिंग करने गया तो उसने देखा कि वाकई में जो रमेश ने बातें बताई थी वो सही थी। अब ये सब चीज़ें देखकर राजा ने फिर बाद में जो मुखिया था उसे दंड दिया और जो हमारा रमेश था उसको गांव का प्रबंधक नियुक्त कर दिया और उसे एक हाथी भी भेंट में दिया। और साथ ही साथ क्या किया, रमेश से और उनके सभी साथियों से अपने अनुचित व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। ठीक है। तो ये परिश्रम का तंत्र की कहानी है। अब देखिए, अब इस पाठ पे आधारित जो आपकी एक्सरसाइज है, प्रश्नोत्तर हैं, वो देखते हैं। ठीक। तो पहला प्रश्न है आपका कि प्रस्तुत कहानी किस गांव की है। तो प्रस्तुत कहानी किस गांव की थी? सतरोड़। इसके आगे मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पे आपका, सतरोड़। किस गांव की है? सतरोड़ गांव की। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि पूरे गांव में कैसी जगह नहीं थी। कैसी जगह नहीं थी? भाई गांव में एक ऐसी जगह नहीं थी जहां सब लोग इकट्ठे हो जाएं और आराम से बैठकर कोई भी अपनी गांव की समस्या से रिलेटेड या आपसी बातें कुछ कर सकें। तो गांव में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सब इकट्ठे हों और आराम से बैठकर बात कर सकें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि गांव के विकास से कौन प्रसन्न नहीं था, कौन खुश नहीं था। तो गांव के विकास से कौन प्रसन्न नहीं था? मुखिया। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई बंद हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गांव का मुखिया जो है वो गांव के विकास से प्रसन्न नहीं था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या हाथियों ने रमेश और उसके साथियों को अपने पैरों के नीचे कुचला? कुचला था? नहीं कुचला था। तीनों हाथियों में से किसी ने भी रमेश को या उसके साथी को नहीं कुचला। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नहीं। ठीक। तो ये तो आपके मौखिक प्रश्न थे। अब आ जाइए लिखित पे, जो आपके सही विकल्प हैं। ठीक। अब पहला सही विकल्प क्या है कि सही प्रश्न के आगे सही का निशान लगाना है, जो उसका आंसर होगा। गांव वालों को किस चीज़ का जुनून था? परिश्रम का, गाना गाने का या काम चोरी का? किस चीज़ का जुनून था? सबसे अच्छा वर्क क्या करते थे वो? परिश्रम का। भाई हमें ये काम करना है, जो मन में ठान लिया वो करना था, तो उन्हें परिश्रम का जुनून था। ठीक। सेकंड है, राजा ने किसकी शिकायत पर रमेश और उसके साथियों को सजा सुनाई? तो कौन गया था उसके पास, राजा के पास, उनकी शिकायत करने? गांव का मुखिया। तो क्या आंसर होगा इसका? मुखिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजा ने रमेश और उसके साथियों को किसके सामने डालने के लिए कहा? शेर, कुत्ता या हाथी? किसके सामने डाला था? हाथी के। ठीक है। हाथी के सामने कुचलवाने का था। अब क्या है, गांव वाले चबूतरे पर क्यों जाते थे? जुआ खेलने, नशा करने, मारपीट करने। तो देखिए इसके तीनों ही आंसर यहाँ पे गलत दे रखे हैं आपके। ना ही तो वो जुआ खेलने जाते थे, ना ही नशा करने जाते थे, ना ही मारपीट करने जाते थे। वो क्या जाते थे? आपस में बातचीत करने या इकट्ठे होकर किसी भी बात की सलाह लेने। ठीक है। तो यहाँ एक ऑप्शन और बढ़ा लीजिए चाहे तो आप, बातचीत करने या परामर्श के, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, परामर्श के लिए। ठीक। अब लास्ट है इसका, मुखिया वो गांव वालों को किसके खिलाफ भड़काता था? किसके खिलाफ भड़काता था वो? रमेश के, जिससे कि वो रमेश के विपक्ष में हो जाएं और वो अपना नंबर 2 के काम फिर से शुरू कर दें। ठीक। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज भी होती है। अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आइए, रमेश ने चबूतरा क्यों बनाया? किस लिए बनाया था? अभी मैंने आपको शॉर्ट में स्टोरी बनाई थी, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वो बैठ कर आपस में बातचीत कर सके। तो एक साथ बैठकर बातचीत करने के लिए रमेश ने चबूतरा क्यों बनाया?
क्योंकि एक साथ बैठकर बातचीत करने के लिए उसने चबूतरा बनवाया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाथियों ने रमेश और उसके साथी को क्यों नहीं कुचला? क्यों नहीं कुचला था? क्योंकि वो सभी जीवों से प्यार करते थे, सभी परिश्रमी थे। ठीक है। और चाहे तो इसके आगे आप ये भी लिख सकते तो कि वे किसी भी जानवर पर क्रोध नहीं करते थे। ठीक है, ये लिख देंगे। ठीक। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राजा ने रमेश और उसके साथियों से क्षमा क्यों मांगी? क्यों मांगी? क्योंकि जो राजा था उसने बिना ही पूछे, बिना ही किसी कोई जानकारी लिए उनको सज़ा सुना दी और उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। तो अपने अनुचित व्यवहार के लिए राजा ने रमेश और उसके साथियों से क्षमा मांगी। किस चीज़ के लिए मांगी? अपने अनुचित व्यवहार के लिए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, मुखिया गांव वालों के काम में बाधा क्यों डालता था? क्यों डालता था? क्योंकि भाई जो उसके नंबर 2 के काम थे वो सारे बंद हो गए थे। देखिए मैंने इसमें आपका, ये आप पेज नंबर 17 खोलेंगे, पेज नंबर 17, और पेज नंबर 17 पर आपका ये है आंसर इसका। गांव वालों ने सभी बुरे काम बंद कर दिए थे, जिससे मुखिया के जुर्माने की आमदनी बंद हो गई थी। इसी वजह से क्या हो गया था, वो गांव वालों के खिलाफ मुखिया उसको भड़काता था, इसलिए वो परेशान था। क्या है इसका आंसर? ध्यान से देख लीजिए। गांव वालों ने सभी बुरे काम बंद कर दिए थे, जिससे मुखिया के जुर्माने की आमदनी बंद हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, रमेश ने अपने साथियों को क्या समझाया जब उन्हें हाथी के सामने बांधकर लिटाया गया? ठीक है, तो इसका भी देखिए आप पेज नंबर 17 खोलेंगे, और पेज नंबर 17 पर आपका ठीक आपकी पिक्चर के ऊपर है, रमेश ने अपने साथियों को समझाया कि चुपचाप लेटे रहना, हाथी को प्यार से देखना और राजा पर भी क्रोध न करना, और कोई बुरे विचार मन में मत लाना। तो ये चीज़ आप इसमें राइट करेंगे क्या, कि रमेश ने अपने साथियों को समझाया चुपचाप लेटे रहना, हाथी को प्यार से देखना और राजा पर भी क्रोध न करना, कोई बुरे विचार मन में मत लाना। ये सब चीज़ें क्या हैं, रमेश ने अपने साथियों को समझाई थी। ठीक है, पेज नंबर 17 पर है आपका ये वाला आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि रमेश के पास कैसा तंत्र था? तो रमेश के पास कैसा तंत्र था? परिश्रम का। कैसा था? परिश्रम का, क्योंकि रमेश तो एक परिश्रमी व्यक्ति था, इसमें आएगा आपका परिश्रम का। नेक्स्ट, रमेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर किस प्रकार गांव का कायाकल्प कर दिया? किस प्रकार किया था? तो देखिए ये आपका पेज नंबर 18 पर है, यहाँ पर पेज नंबर 18 पर है। गांव की आवश्यकता अनुसार यथाशक्ति तालाब और कुएं खोदकर और घर और सड़कें बनाकर, ये सब चीज़ें मिलकर क्या कर दी उसने? गांव का कायाकल्प कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, अंत में राजा ने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 8 है, अंत में राजा ने क्या किया? तो क्या किया था अंत में राजा ने? ये आएगा आपका कि दोषी मुखिया को राजा ने दंड दिया। अपने अनुचित व्यवहार के लिए राजा ने रमेश और उसके साथियों से क्षमा मांगी। राजा ने रमेश को गांव का प्रबंधक नियुक्त किया और एक हाथी भी सम्मानपूर्वक भेंट किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्या है? मुखिया क्यों दुखी व परेशान था? मुखिया दुखी व परेशान क्यों था? क्योंकि मुखिया जी इसलिए दुखी थे क्योंकि बुरे कामों से इन्हें जुर्माने के रूप में आमदनी होती थी, वह अब बंद हो गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका। और लास्ट में क्या है कि रमेश के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। इसमें आपको रमेश के चरित्र की व्यवस्था लिखनी है, तो वो क्या था? जैसे आप लिख देंगे इसमें, रमेश परिश्रमी था, वह कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी नशा नहीं करता था, मारपीट नहीं करता था। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर ये कंप्लीट होते हैं। अब आपका बस एक बचा है इसमें, किसने किससे कहा।
तो ये बाद में कराएंगे।